मुरादाबाद नगर निगम परिसर में सोमवार को उस समय अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया जब नगर निगम कर्मचारी एवं स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ ने कोतवाली पहुंचकर एक प्रार्थना पत्र सौंपते हुए अधिकारियों को अवगत कराया कि नगर निगम परिसर में आयोजित संघ की आवश्यक बैठक के दौरान एक पक्ष द्वारा हमला किए जाने में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। प्रार्थना पत्र में इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जानकारी देते हुए आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ के महामंत्री धर्मेंद्र मुल्तानी के अनुसार सोमवार को पटेल पार्क नगर निगम परिसर में संगठन की आवश्यक बैठक चल रही थी। इस दौरान अपना दल के से जुड़े नेता एवं कार्यकर्ता नगर निगम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करने पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ भ्रष्टाचार के नारे लगाने शुरू कर दिए। स्थिति बिगड़ती देख मुख्यमंत्री धर्मेंद्र मुल्तानी प्रदर्शनकारियों के पास पहुंचे और शांति बनाए रखते हुए अपनी बात ज्ञापन के माध्यम से रखने की अपील की। उनकी इस अपील से प्रदर्शनकारी नेता रामेश्वर दयाल तुरैहा भड़क उठे और देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया। आरोप है कि रामेश्वर दयाल तुरैहा ने पहले धर्मेंद्र मुल्तानी से हाथापाई शुरू की, जिसके बाद उनके साथियों रामोतार चमन, छत्रपाल सागर, शमसाद सैफी, धर्मेंद्र कश्यप व अन्य लोग भी हमला करने लगे। हमले के चलते धर्मेंद्र मुल्तानी को अंदरूनी गंभीर चोटें आईं। मौके पर मौजूद अन्य कर्मचारियों के बीच बचाव कर किसी तरह स्थिति को संभाला। बाद में घायल महामंत्री को प्राथमिक उपचार के लिए चिकित्सक के पास ले जाया गया। इस घटना के बाद स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ, नगर निगम मजदूर संघ तथा SSC, SCT, OBC कर्मचारी, अधिकारी, संघ के पदाधिकारी और सदस्यों ने भारी आक्रोश व्यक्त किया। संगठन के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 24 घंटे के भीतर आरोपी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त पुलिस कार्यवाही नहीं की जाती तो वे उग्र आंदोलन और हड़ताल करने को बाध्य होंगे। इसके परिणाम स्वरूप नगर निगम की सफाई व्यवस्था चमरा जाने का खतरा पैदा हो सकता है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। वहीं दूसरी ओर अपना दल के नेता रामेश्वर दयाल तुरैहा ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि वे तो केवल नगर निगम में फैले भ्रष्टाचार को लेकर एक प्रार्थना पत्र देने पहुंचे थे, लेकिन वहां मौजूद कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। उनका दावा है कि पूरे मामले को गलत रूप में पेश किया जा रहा है। आज सुबह हम मंथली कर्मचारियों को लेकर मीटिंग करते हैं, यूनियन के जिम्मेदार पदाधिकारी। तो उसी बाबत 5-7 पदाधिकारी थे हम जिम्मेदार लोग। तो माननीय महापौर जी के कैंप कर इस टाउन हॉल पर कार्यालय पर मीटिंग चल रही थी कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर। उसी दौरान बाहर से शोर शराबे की आवाज़ आई और ये तुरैहा जी जो हैं, ये रामेश्वर दयाल तुरैहा, तो ये मेरे जो एक कर्मचारी हैं नाजिर, और उनके पीछे कई महीनों से पड़े हैं और फर्जी शिकायतें करना, 5 लाख रुपए की डिमांड भी कर रहे थे। उसके लिए DM साहब को मेरे नाजिर जो है और नगर आयुक्त महोदय को कंप्लेंट कर भी चुके हैं। उसकी जांच हुई और वो जांच में सही पाई गई थी बात, और मेरा कर्मचारी निर्दोष साबित हुआ था। तो ये आज ही हमें पता लगा। तो उसी बाबत जब शोर शराबा सुना तो बाहर आए, तो हमारे जो डिप्टी कमिश्नर है रामपाल जी, श्री रामपाल जी, तो वो ज्ञापन ले रहे थे। तो उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने पूछा किस बाबत है और क्या आपने पहले से सूचना दी थी। तो ज्ञापन की कोई सूचना नहीं थी, सीधा प्रदर्शन था वो। तो ये तो कर्मचारियों के खिलाफ गलत है, और ऐसे महकमे के कर्मचारी जो जनता को इजी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जैसे सफाई व्यवस्था है, स्ट्रीट लाइट है वगैरह वगैरह, तो ऐसे कर्मचारियों के साथ उत्पीड़न, ब्लैकमेलिंग, ये सब इन्होंने करी थी। और उसके बाद वहाँ मेरे कर्मचारी थे धर्मेंद्र मुल्तानी, और यूनियन के पदाधिकारी भी हैं, तो उनसे भी हाथापाई हुई, क्योंकि संख्या में ज़्यादा नहीं थे, सब लोग अपने अपने कामों से थे। और ये ब्लैक कलर की शायद स्कॉर्पियो गाड़ी में आए थे और इन्होंने वहाँ मार पिटाई करी उसके साथ। उसके बाद अपनी ही गाड़ी को तोड़ा। मेरे डिपार्टमेंट में CC कैमरे लगे हुए हैं, उसे चेक कर सकते हैं आप लोग। अपनी गाड़ी को खुद तोड़ा और नगर निगम कर्मचारियों पे इल्ज़ाम लगाया और तहरीर दिया थाने में। इसी बाबत जब हमने देखा कि चोरी और सीनाजोरी, तो हमने नगर आयुक्त जी को संज्ञान करते हुए एक प्रार्थना पत्र जो है उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में कार्रवाई के लिए दिया है। और हम सभी संगठित हो गए हैं। कर्मचारी के खिलाफ कोई भी इस तरह का प्रताड़ित, उत्पीड़ात्मक जो उनको टॉर्चर किया जा रहा है, और जो उत्पीड़ात्मक कार्रवाई तुरैहा जी की तरफ से हुई है,
इसका हम निंदा करते हैं, बहिष्कार करते हैं। और मैं ज़िला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से अपील करता हूँ कि सुसंगत धाराओं में, सरकारी कार्य बाधा में, ब्लैकमेलिंग में इनका मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाए। अन्यथा की स्थिति में हम 24 घंटे के अंदर चूँकि कर्मचारियों ने अपने सम्मान को गिरवी नहीं रखा है और ऐसा डिपार्टमेंट जो जनता को सीधा फैसिलिटीज़ देता है, तो ये कितने बर्दाश्त नहीं होगा। अगर 24 घंटे में कार्रवाई नहीं होती है तो हम संपूर्ण रूप से हड़ताल करते हैं। घटना सीसीटीवी बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं, टाउन हॉल पर सीसी कैमरे हैं। उन्होंने खुद अपनी गाड़ी को तोड़ा है, एक कर्मचारी से मारपिटाई करी है, डिप्टी कमिश्नर जैसे बड़े अधिकारी से अभद्र भाषा के प्रयोग, फिर महिला कर्मचारी जो हमारी वहाँ बैठती हैं मुख्यालय पर, गीता सक्सेना और कई सारी हैं, उन लोग के साथ भी गलत भाषा का इस्तेमाल किया। रामेश्वर दयाल तुरैया जी द्वारा बिना किसी सूचना के यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया और धरना प्रदर्शन में बोला जा रहा है कि नगर निगम कर्मचारी द्वारा होलिका की जगह पर कब्जे को लेकर वो हुआ है। अच्छा, पहले शिकायत भी की थी, उसकी जांच भी हुई, तो जांच में भी क्या आया था उसमें? जो पहले जांच हुई थी उसमें सभी ने जांच की थी और भौतिक सत्यापन भी हुआ था जाकर, और घर जाके जांच हुई जिसमें डीएम साहब के द्वारा भी बिल्कुल जांच वो मतलब निष्पक्ष जांच थी। तो आज क्या विवाद हुआ? आज मतलब इन्होंने बिना कुछ करे मतलब कार्यालय में आ गए और हमारे कर्मचारियों के साथ बदतमीजी करने लगे, और जो अंदर मीटिंग चल रही थी सफाई कर्मचारियों की, और जो नगर निगम परिसर में हुए इस विवाद के चलते सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। कर्मचारी संगठनों ने आरोप लगाया है कि नगर निगम प्रशासन ने ना तो सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए और ना ही मौके पर कोई अधिकारी मौजूद थे, जिसके चलते विवाद बढ़ा। हमारा तयशुदा कार्यक्रम था, कल ही हमने LIU को अवगत करा दिया था। नगर निगम में एक नाजिर पद पर तैनात है सौरभ नाम का, उसने होली की जमीन पर कब्जा कर लिया है और भी कई जमीनें ऐसी हैं जो भूमाफियाओं ने कब्जा कर ली हैं। तो नगर निगम को हम ज्ञापन देने आए थे, तो वहाँ पर प्रेम बाबू वाल्मीकि, धर्मेंद्र मुल्तानी और ये नगर निगम का नाजिर सौरभ और हरिओम वाल्मीकि, लगभग 50-60 लोगों ने हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया, महिलाओं के साथ छेड़खानी की, लूटपाट की, मारपीट की और मेरी पूरी गाड़ी डैमेज कर दी। मेरा मोबाइल छीन लिया, मेरी गाड़ी में रखे हुए डेस्क बोर्ड में 25,000 रुपए थे वो निकाल लिए, और हमारा एक साथी था उसका मोबाइल छीन लिया, उसके पास में 9,000 रुपए थे वो छीन लिए। बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा, हम वहाँ से जान बचाकर भागे। हमने थाना कोतवाली में तहरीर दे दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर शीघ्र ही कार्रवाई नहीं हुई तो हम DIG कार्यालय नहीं ऐसा हम तो ज्ञापन देने आए थे, हम क्यों करेंगे? वो तो आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर, क्योंकि वो खुद फंस रहे हैं, सारे अधिकारी फंस रहे हैं, जो इन्वॉल्व है उसमें, जो जमीनों पर कब्जा करा रहे हैं वो सारे अधिकारी फंस रहे हैं, इसीलिए हमारे ऊपर उन्होंने हमला किया। कैमरे में कहीं ना कहीं कैद हुआ होगा, वो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। और हमने थाने में तहरीर दे दी। अगर थाने में हमारी तहरीर पर मुकदमा दर्ज नहीं होता तो हम वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। फिलहाल पुलिस ने प्रार्थना पत्र प्राप्त कर मामले की जांच शुरू करने की बात की है। दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे, साथ ही मौके पर मौजूद लोगों के वीडियो और प्रत्यक्षदर्शियों के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। नगर निगम के इस विवाद के बाद एक बार फिर प्रशासन व कर्मचारी संगठनों के बीच खींचतान को उजागर कर दिया है। शहरवासी अब पुलिस और प्रशासन की कार्यवाही पर निगाहें टिकाए हैं।